शहजादा खुर्रम 1000 रंगों के महल में रहता था। इसके बागात में मोर आज़ाद घूमते थे। वो सबसे बहुत प्यार करता था। एक सुबह एक अजीब सा नया मोर उड़ता हुआ बाग में आया। ये नीला या सब्ज नहीं था, बल्कि खालिस, बेदाग सफ़ेद था। इसके पंखों में मामूल की चमक नहीं थी और ये महल की दीवारों के साए में छुपने की कोशिश कर रहा था। वो खुश नहीं था, देखने से लगता जैसे बहुत गमगीन है। खुर्रम का दिल चाहा वो तन्हा परिंदे के पास जाए। इसने इसका एतमाद हासिल करने की कोशिश में कई दिन गुजारे। नरम नरम आवाज में इससे बात की। धीरे धीरे, मुहतात अंदाज में सफ़ेद मोर उसके करीब आने लगा। इसका सर यूं झुक जाता जैसे वो सुन रहा हो। एक दिन, जैसे ही खुर्रम ने आहिस्ता से उसका सर सुहलाया, मोर की आंख से एक आंसू गिरा। ये एक लम्हे के लिए चमका, फिर गायब हो गया, जिससे उसकी टांग के गर्द एक मध्यम, चांदी की जंजीर दिखाई दी। जंजीर ठंडी और गैर फितरी रोशनी से चमक रही थी। उस वक्त खुर्रम समझ गया कि ये कोई आम परिंदा नहीं, बल्कि कोई और मखलूक है, जिसे पर किसी ताकतवर जादूगर ने सिहर कर रखा है। उसे इसकी हालत ज़ार पर गहरा दिख हुआ और उसने परिंदे की मदद करने का अज़्म किया, चाहे कोई भी कीमत क्यों ना हो। वो इस खूबसूरत, मजबूर रूह को आज़ाद करेगा। इसने कई हफ्ते शाही लाइब्रेरी में गुजारे, जादू को तोड़ने का रास्ता तलाश किया। इसने कदीम, ताकतवर जादू और भोले हुए मनतरों के बारे में सीखा। इसका दिल उदास सफ़ेद मोर की तस्वुर से भर आता। आखिरकार, उसने जादू का तोड़ ढूंढ लिया, हकीकी हमदर्दी का जादू। वो सफ़ेद मोर के पास वापस आया और कांपते हुए हाथ से लिखे हुए नक्श के टुकड़े को इसके सर पर रखा। जंजीर चमकने लगी, उसकी ठंडी रोशनी गर्म हो गई। जंजीर टूटकर हजारों छोटे, चमकते टुकड़ों में बिखर गई। इसकी जगह एक खूबसूरत परी इसके सामने खड़ी थी। इसके पर चांदनी की तरह चमक रहे थे और इसका लिबास सफ़ेद मोर के पंखों जैसा दिखाई दे रहा था। इसने बताया कि इसे मलाकूर नामी एक जालिम जादूगर ने जादू किया था, जिसने उसे अपने साथ बांधे रखने के लिए उसे मोर बना दिया था। इसने खुर्रम का इसकी मेहरबानी के लिए शुक्रिया अदा किया और इसकी बादशाही पर नज़र रखने का वादा किया, जो हमदर्दी और रोशनी का मुहाफिज है।